हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फिर एक बार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कई परीक्षाओं में कई बार दोहराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। खैबर दर्रे से हो खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? नाथुला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? नीफे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? डिनेरिक आल्प्स। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? रूस। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? 400 करोड़ वर्ष। प्रश्न 16। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज। निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? हिमालय पर्वत। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? जिप्सम। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणपाद डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन एंथ्रेसाइट। सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अमरावती पर्वतमाला। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? झेलम। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा। मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? गन्ना। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कपास, चाय, जूट। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट केटू, गार्डविन ऑस्टिन,
नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तटबंध। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? सुसीमा धारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? शीत वाताग्र। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता। भारत में देश का पहला दिसलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? माफ कीजिएगा, एक गलत है आंसर इसका आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है पच्छाभ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन। बेंगुला की धारा है ठंडी महासागरीय धारा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? साइबेरियन। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार चट्टान। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। कोपली किसकी सहायक नदी है? वह है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोच्चि। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। शरद अयनांत। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? पच्छाभ मेघ। निम्नलिखित में कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? कोहरा। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। गोमती बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? हनोई। माकासार जल संधि निम्न में से किसको अलग करती है? जावा एवं सारावाक। न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट। 1948 औद्योगिक नीति
में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? 18। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मृदा। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। इस प्रकार हमारे 100 प्रश्न पूरा हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।